हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान एंड वेलकम टू जीरो कैंपस। सो आज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया कि सर लीनियर इक्वेशन क्लास 8 का टॉपिक आप पढ़ा दीजिए। तो मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं और ये क्लास 8 में एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 2 है और आरएस अग्रवाल में ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं पूरा आपका एक एक क्वेश्चंस बताऊंगा आरएस अग्रवाल से, और उसको बनाने के बाद उसको अच्छे से समझ के आप प्रैक्टिस करना। उसके करने के बाद आपको अगर किसी एनसीईआरटी से या आर डी शर्मा से किसी भी बुक से अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेजूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर को आप पढ़ने के बाद इस चैप्टर से किसी भी बुक से आपको कोई डाउट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करूंगा और फिर मैं पूरा बुक बना दूंगा। उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा कि ये लीनियर इक्वेशन नाम है क्या। आप मैथ्स बनाना सीख जाओगे लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा लीनियर इक्वेशन का नाम क्या है। तो पहले मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। लीनियर इक्वेशन एनसीईआरटी में लिखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आरएस अग्रवाल में लिखा है सिर्फ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन अगर कहीं सिर्फ लिखा हुआ है मतलब आप समझ जाना कि वन वेरिएबल में है। अब वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, पहले वो सारी चीजें समझेंगे। लीनियर और इक्वेशन का मतलब क्या है, आप चैप्टर के अगर मतलब नहीं समझोगे तो फिर बनाना बेकार है, फिर वो चीज है ना। मैथ्स बनाना सीख जाओगे लेकिन समझोगे नहीं कि वो कहाँ अप्लाई होगा, क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलो, लीनियर इक्वेशन को बनाने से पहले हम कुछ चीजें समझेंगे। कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा होंगे जो आपका 9th या 10th का होगा, एक दो चीजें जो कि आपको काम अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, लेकिन वो समझना जरूरी है। देखो, पहले हमें जानना है कि व्हाट इज वेरिएबल और एंड व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि विच हैज फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे कि एग्जाम्पल 2, 5, कुछ भी, पाई का वैल्यू फिक्स है। तो इस तरह से कुछ भी ऐसा नंबर जिसका वैल्यू फिक्स हो। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका वैल्यू वेरी करे। वेरी से बना है वेरिएबल। वेरी मतलब कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि x का आंसर क्या है या a का वैल्यू क्या है, तो आपके माइंड में कुछ भी आंसर आ सकता है। किसी के माइंड में 1, 2, 3, 4, तो ये वेरी कर रहा है, ये कोई फिक्स नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 का वैल्यू क्या है, तो 2 का वैल्यू 2 ही होगा, कहीं भी आप चले जाओ पूरे यूनिवर्स में। तो वेरिएबल मतलब कि विच हैज हुज वैल्यू वेरीज। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल A, B, X, Y, इस तरह का कुछ भी अल्फाबेट जिसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, वो हो गया वेरिएबल। अब कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके क्या बनता है, आप दोनों को मिला दो, ये होता है टर्म्स। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज टर्म्स। अब टर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि टर्म्स क्या होता है और टर्म्स कैसे हम लोग समझते हैं कि कितना सारा टर्म्स है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, xy 3xy ले लो, 3xy, तो 3xy में कितना टर्म है, 3xy में और प्लस 2 ले लो। तो चलो इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो 3 इंटू x इंटू वाई प्लस 2, कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4। ये रॉन्ग है। ठीक है, आपको ये जानना होगा कि हम लोग टर्म्स को सेपरेट कैसे करते हैं, उसके लिए मैं ये बात बता रहा हूं। ये रॉन्ग है, क्यों? टर्म्स आर नॉट सेपरेटेड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन साइन, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन। ओके, ये याद रखना है। तो इसमें कितना टर्म्स है अगर देखा जाए तो देखो, इसके आगे कितना साइन है इस टर्म में, इसमें सिर्फ 2 साइन है। 2 साइन कहां दिख रहा है, एक हिडन है। ठीक है, तो जितना साइन होगा उतना टर्म्स होगा। ठीक है, समझ गए? तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइंस। ठीक है, जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन जितना होगा उतना टर्म्स होगा। ये समझ में आ गया? तो मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन से टर्म सेपरेट नहीं होता है।
ओके, नहीं तो हम इसको 4 टर्म्स बोल सकते थे, ठीक है। टर्म्स हो गया। अब मैं इसको इरेज कर दूं, नोट्स बनाते जाना आप। चलो मैं इरेज करता हूं, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना, उसके बाद जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसको भी आप नोट्स बना लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब क्या? मतलब आप कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हो, जैसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसी तरीके से कुछ भी टर्म्स लिख दो, कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ भी टर्म्स हो गया आपका, वो एक्सप्रेशन हो गया। जैसे 2x + 3y प्लस, अगर इसको स्क्वायर बना दो 2x² + 3y + 7, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। √5x³ + 3y², ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल क्या, 5x ये अंडर रूट में है प्लस 3y का पावर -2, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब क्या, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर दो, इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसमें और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क होता है, मैं पॉलिनोमियल यहाँ पर बताता हूँ। पॉलिनोमियल हो गया कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा विच इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, विच हैज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसको मैं लिखता हूं, पॉलिनोमियल क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हो। वेरिएबल्स डिस्कस किया मैंने कि क्या है वो, इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड एंड हैव ओनली, और सिर्फ क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। वेरिएबल्स हो विथ ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, ठीक है। अब इस चीज को समझना है, ये पॉलिनोमियल्स वैसे क्लास 9th का टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को ये समझने के लिए कि लीनियर क्या है, तो यहाँ तक जाना होगा, इसको समझना होगा, ठीक है। अब ये हम लोगों को जानना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि सबसे पहली बात तो कि आप लोगों ने एक्सप्रेशन समझ लिया कि एक्सप्रेशन क्या है। कुछ भी एक्सप्रेस कर दो टर्म्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स या सिंगल टर्म, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो, कहने का मतलब कि इस तरह का अगर सिर्फ ले लिए, जैसे कि एग्जाम्पल 5, अब 5 है, इसमें क्या है कि वेरिएबल है ही नहीं, तो आप इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो। लेकिन अगर इसमें वेरिएबल नहीं है तो हिडन है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये एक्चुअली में कांस्टेंट है, लेकिन इसके में भी वेरिएबल रहता है, वो हिडन रहता है। और विथ, अगर मैं एक वेरिएबल वाला लेके देखता हूं, जैसे कि 5x ले लेते हैं, 5x²। अब देखो इसको, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है और विथ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब कि इसका पावर क्या है, इसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या, एक तो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, और दूसरा इंटीग्रल। तो आप लोगों को पता है इंटीजर से इस तरह से होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इस तरह से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो नॉन नेगेटिव अगर मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, ये पूरा नेगेटिव पोर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, होल नंबर। तो इस चीज़ को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आपका होल नंबर हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, और फ्रैक्शन भी नहीं हो। ऑब्वियसली जब इंटीजर होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब इंटीग्रल पावर होना चाहिए प्लस वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये दो बातें याद रखना। तो अब अगर इसमें मैं आपको बोलूँ कि इसमें कौन कौन सा इस एक्सप्रेशन, देखो हर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ ये एक्सप्रेशन में कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, ये जो भी पॉलिनोमियल है ये एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि सबका पावर जो है वेरिएबल का, जैसे इसमें हिडन है 1, तो ये 2, 1 ये सब क्या है, उस तरफ आता है होल नंबर में। होल नंबर में ये 3 आता है, 2 आता है, लेकिन ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 5x का पावर 1/2।
तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, और फ्रैक्शन इंटीजर्स में नहीं आता है। एक तो इसके वजह से ये कट जा रहा है, दूसरा मैंने इसमें नेगेटिव दिया है। नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए, तो ये दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं कर सकते। ये एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? अब ये जो मैं बोल रहा था कि 5 के अंदर इंटीजर, 5 के अंदर वेरिएबल कैसे है, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, 5 के अंदर वेरिएबल कैसे है, तो देखो 5x मैं अगर लिख देता हूँ तो ये 5 के इक्वल तो है नहीं, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 5x का पावर 0, अब आप बोलो x का पावर 0 कितना होता है, x का पावर 0 होता है 1। ठीक है, तो 5 1 जा 5। अब ये क्लियर है? तो देखो वेरिएबल है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है और जिसका पावर कितना है, विच है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, जिसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, मतलब कि 0 है। 0 इज ऑल्सो होल नंबर। तो ये क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक पॉलिनोमियल। अब डिस्कस करते हैं, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब ये लीनियर तक कैसे पहुँचेंगे? लीनियर क्या है? एंड पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड और सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, दो चीज़ होता है, डिग्री और टर्म्स। तो दोनों का एक कॉलम बना लेते हैं ट्री टाइप का। ठीक है, पॉलिनोमियल को 2 कॉलम में कर लेते हैं। देखो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। अब देखो पॉलिनोमियल, इट हैज 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स and on the basis of डिग्री। अब डिग्री क्या है? डिग्री है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, अगर मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं ये 5x² प्लस 7x प्लस 9, अगर मैं ये लिखता हूं तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है, x वेरिएबल है और x वेरिएबल है। अब इसका मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ 2। तो वी कैन से द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? इज 2। और आप लोगों को एक चीज जानना है, ये क्लास 9 10th में भी काम आएगा, कि डिग्री का मतलब, डिग्री हमें ये बताता है कि इसका मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकता है। ये जो x² है, अगर इसका x² मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इसका मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकता है। 2 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। x का वैल्यू, जैसे कि सपोज करो कुछ आंसर आया है, मान लो 5 एंड कुछ आंसर आया 11, या फिर ऐसा भी हो सकता है x का वैल्यू 5 एंड 5 आया, या x का नो वैल्यू, इस तरह से होगा। ठीक है, तो मतलब कि 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ एक ही वैल्यू। अगर 5 5 2 बार आ रहा है मतलब 1 वैल्यू। ठीक है, और यहाँ नो वैल्यू, यहाँ 2 वैल्यूज। तो इससे क्या पता चला? डिग्री हमें ये बताता है कि उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना वैल्यू आएगा। तो जैसे कोई इस तरह का पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू यहाँ मैक्सिमम 2 है, तो इट शोज दैट इट विल हैव मैक्सिमम 2 वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल। हम लोग उस वेरिएबल को जब सॉल्व करेंगे तो उसका मैक्सिमम कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, 2 आंसर नहीं आएगा, 2 तरह का वैल्यू आएगा। गॉट इट? ओके, तो ये हो गया डिग्री, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब आप समझ रहे हो कि डिग्री क्या है, टर्म्स मैंने समझा दिया क्या है। अब बोलते हैं कि डिग्री और टर्म्स के बेसिस में क्या क्या होता है। तो जीरो अगर मैं बात करूं कि जिसका डिग्री 0 हो, पहले डिग्री वाला समझ लेते हैं। तो विच हैज 0 डिग्री, तो क्या होगा? जैसे अभी मैंने लास्ट वाला बताया, जैसे 5x का पावर 0 लिए थे तो ये तो 5 होता है। 5x का पावर 0 मतलब 5x का पावर 0 मतलब 1, तो 5 1 जा 5। तो इसका डिग्री कितना है? 0 है। तो इसको क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जिसका डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। और नंबर 2, जिसका डिग्री 1 हो, विच हैज़ 1 डिग्री। ठीक है, 1 एज अ डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ, जैसे 7x प्लस 3, और इसको क्या बोलेंगे? लीनियर।
ये हो गया लीनियर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ एक चीज अगर ये लिख लिए तो मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, इरेज कर दूं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो हुआ है तो वैसे बहुत है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्विंटिक, क्वार्टिक, लेकिन हम लोगों को अभी सिर्फ लीनियर तक पढ़ना है जो मैंने लिखा। एक एक्स्ट्रा आप और जान जाओ, थर्ड वाला, विच हैज 2s डिग्री, जो मैंने भी लिखा था, विच हैज 2s डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन में नहीं। क्यों, एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है, मतलब ये मैंने क्या कहा कि पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेशन बट ऑल एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये अगर मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ तो ये सारा एक्सप्रेशन में आ सकता है, लेकिन सारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, विच हैज़ 0 डिग्री, जिसका 0 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कांस्टेंट। उसी तरह से जिसका 0 टर्म्स हो उसे क्या कहते हैं, बोलो आप लोग, जिसका 0 टर्म्स हो, जैसे आप लोग देख रहे हो, ये मैंने मान लो ये लिख दिया, जिसका 0 टर्म्स है, क्या है यहाँ मैंने क्या लिखा है, देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिसका 0 टर्म्स होगा वो दिखेगा कैसे, 0 टर्म्स मतलब कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है 0 टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 टर्म्स, विच हैज़ 1 टर्म, विच हैज़ 1 टर्म, और 1 टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब, जैसे मोनो का मतलब आप जानते हो, मोनोरेल, जो रेल होता है जिसका 1 व्हील होता है, उसी तरह से मोनोमियल जिसका 1 टर्म हो। अब 1 टर्म का एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, 1 टर्म का एग्जाम्पल जैसे कि 7x²। अब देखो एक बात है, यहाँ यहाँ ये नहीं सोचना है कि इसका पावर कितना, हम लोग यहाँ डिग्री नहीं पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पावर के रिलेटेड नहीं पढ़ा रहा हूँ, पावर के रिलेटेड वहाँ पढ़ा रहा था डिग्री। यहाँ सिर्फ ये देखना है कि टर्म्स कितना है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाई ओनली नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस, ओके। सो यहाँ एक ही टर्म है क्योंकि एक साइन हिडन है, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। दूसरा वाला पॉलिनोमियल, मैं इस तरफ लिखता हूँ, ठीक है, दूसरा वाला पॉलिनोमियल, विच हैज़ 2 टर्म, जिसका 2 टर्म हो उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब मैंने पॉलिनोमियल के अंदर में ये बताया, और टर्म्स के अंदर में ये पहला मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, विच हैज़ 3 टर्म्स, जिसका 3 टर्म्स हो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल जैसे कि कुछ भी एग्जाम्पल देखो, यहाँ डिग्री को कंसिडर बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ सिर्फ टर्म्स देखना है, कुछ भी हो सकता है, 7x⁵ प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, यहाँ टर्म्स देखना है। और यहाँ ट्राइनोमियल मतलब ट्राइनोमियल में 3 टर्म होना चाहिए, जैसे 5x + 3y + z, ये 3 टर्म हो गया, ठीक है, ये 3 टर्म है। अब यहाँ वेरिएबल्स अलग अलग है, तो वेरिएबल से भी मैटर नहीं करता है कि ये, अभी हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो अभी ज़्यादा ये वेरिएबल के बारे में नहीं सोचना है कि 2 वेरिएबल नेक्स्ट ईयर होगा। बस यहाँ तक था, हम लोगों ने देख लिया कि डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो अभी जो मैंने यहाँ सेकंड नंबर वाला पॉइंट लिखा था वो क्या था, लीनियर, सेकंड वाला पॉइंट था लीनियर। तो यही हमारा टॉपिक है, लीनियर। लीनियर का मतलब कोई भी चीज़ लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ, इसको इरेज करता हूँ फिर लिखता हूँ आपको, इन द फॉर्म ऑफ ax², इन द फॉर्म ऑफ ax + b, कोई भी चीज़ ax + b के फॉर्म में होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूं, चलो। तो लीनियर और इक्वेशन, एक चीज, इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू हो, मतलब एक तरफ LHS हो एक तरफ RHS, इक्वल्स टू जहां होगा मतलब वो इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि ax + b = कुछ भी, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, दिस वन इज लीनियर इक्वेशन, पहले ये बोल लेते हैं, ठीक है। दिस वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल कैन बी रिटेन
इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। ये क्लियर है? अब उस ax प्लस बी में अगर आप इक्वल्स टू लगा के कुछ जीरो दे दो, इक्वल्स टू लगा के कुछ वैल्यू दे दो, कुछ कांस्टेंट का वैल्यू, वो क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये कोई रियल नंबर हो सकता है कुछ भी, लेकिन x क्या होगा? एंड a मस्ट नॉट बी जीरो। एक और चीज है, एंड a मस्ट नॉट बी जीरो। अब ये आप वजह बताओ मुझे कि a को जीरो क्यों नहीं होना होगा? a मस्ट नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है। b जीरो हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर। जहां a और b रियल नंबर है, x एक क्या है? वेरिएबल है। देखो वेरिएबल हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि मैंने बोला था a b c x कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो यहाँ मैंने a b c लिख दिया है और यहाँ एक ही वेरिएबल कैसे है? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में ही सारा लीनियर होता है। यहाँ जीरो हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जीरो को छोड़ के सारा रियल नंबर। लेकिन ये x जो है सिर्फ यहाँ वेरिएबल वो है, जैसे कि इसको लिखते हैं इस फॉर्म में 2x प्लस 0 और 5x प्लस 3, कुछ भी इस तरह से, समझ रहे हो? तो यहाँ x अगर जीरो, अब आप देख के बता पा रहे होगे कि x जीरो क्यों नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग x को जीरो करते हैं तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये पूरा टर्म अगर जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा? सपोज करो कि अगर यहाँ जीरो पुट कर देते हैं, पुटिंग जीरो इन दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा? 0 5 0, 0 प्लस 3 3, 3 क्या बन गया? कांस्टेंट। अभी मैंने क्या बताया था वन नंबर में, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाले में क्या लिखवाया था? अब देखो नोट्स कि अगर एक सिर्फ ये हो कांस्टेंट तो उसका डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है, और लीनियर के लिए डिग्री कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1। तो हम लोगों को मैक्सिमम पावर 1 चाहिए, और अगर यहाँ मैं कुछ ले लेता हूँ 0, तो a को अगर मैंने ले लिया 0 तो ये पूरा बन गया 0। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। अब आसानी से ये चैप्टर बन पाएगा आपसे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में और भी मज़ा आने वाला है, उसको मैं कुछ कुछ ट्रिक्स से भी बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको बेसिक बताऊंगा, फिर बोलूँगा कि ट्रिक से कैसे उसको आंसर निकाला जा सकता है। तो देखो आपके बुक में आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 8। ठीक है, यहाँ कुछ रूल्स दिया हुआ है, पहले वो एक दो रूल्स भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रूल क्या है कि आपको अगर कुछ इस तरह से 3x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका दो तरीका होता है। एक एडिंग, पहला दो मेथड होता है। मेथड नंबर 1 ये एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड दूसरा नंबर जो मेथड है वो ट्रांसपोजिंग मेथड। आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा क्लास 7th में, ट्रांसपोजिंग मेथड। अब एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड क्या है? जैसे कि सपोज करो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 इक्वल्स टू मान लो 20 है, कुछ भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस तरफ से मुझे पहले क्या करना है? इस तरफ से ये 4 को हटाना है। 4 को हटाने के लिए क्या करना होगा? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड -4। अगर मैं यहाँ -4 दे दूंगा, यहाँ भी -4, तो 3x प्लस 4 -4 20 -4। देखो दोनों साइड अगर दे दिए तो ये बैलेंस हो गया, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है। अब ये 4 इस 4 को कट कर देगा, तो क्या बच गया? 3x, और ये 16 आ गया। अब देखो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड से ही यहाँ क्या कर सकते हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, बोथ साइड्स बाई 3। तो दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड किए तो क्या हो गया? 16/3। ये 3 को कट कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू 16/3। ये आंसर हो गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ से। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। तो ये हो गया एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड। और ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है? ट्रांसपोजिंग मेथड है, मतलब ये ज़्यादा इजी है। मैं कहूँगा कि आप लोग इसको समझो, वैसे आता होगा बहुत सारे बच्चों को। सेम एग्जाम्पल लिए हैं, आंसर भी सेम ही आएगा। 3x 20 से सीधा उस तरफ भेज दिए -4, तो कितना हो गया? 3x इक्वल्स टू 16। अब 3 को नीचे अगर इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में हो तो उस तरफ डिवाइड बन के जाएगा,
तो x इज इक्वल टू 16/3, ये ज़्यादा ईजी है। तो ये वाला जनरली ट्रांसपोजिंग मेथड ही यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। थैंक यू देखने के लिए, और पहले आप इतना समझिए बेसिक को, फिर आप एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।